हेलो दोस्तों, अध्ययन गैलेक्सी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मापन चैप्टर पढ़ा, तो इससे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि बल का मात्रक है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शंस है फैराडे, दूसरा न्यूटन, फर्मी या रदरफोर्ड। तो यहाँ पे जो बल का मात्रक होता है, पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, न्यूटन होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पे पावर की यूनिट पूछी गई है, शक्ति, सामर्थ्य। तो इसका मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होता है, वॉट होता है, वोल्ट होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हर्ट्ज किसकी बताई थी वहाँ पे यूनिट्स? हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की यानी आवृत्ति की होती है। यहाँ पे और भी ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे कि कौन सा मात्रक किस फिजिकल क्वांटिटी का होता है। दूसरा वॉट, वॉट किसका हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा, यानी पावर का हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा वोल्ट भी लिखा हुआ है, तो ये किसका होता है? विभवांतर का या पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाता है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे का, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है, यानी पावर का मात्रक यह होता है। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो यह किसका मात्रक होता है, किसकी यूनिट होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। सेकंड ऑप्शन है डिस्टेंस का या दूरी का। थर्ड समय का होता है, या चौथा प्रकाश वेग का होता है। तो जो प्रकाश वर्ष मात्रक है, पढ़ा भी था कि यह जो है दूरी का मात्रक होता है, एक लाइट ईयर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चौथा क्वेश्चन है एक नैनोमीटर होता है, तो पूछा गया एक नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? मीन्स 10⁻6 सेंटीमीटर क्या होता है, या 10⁸ सेंटीमीटर होता है, 10⁻−9 सेंटीमीटर या 10⁻−7 सेंटीमीटर। तो इसमें पहली बात तो ये 7 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि, तो 1 नैनोमीटर पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये किसके इक्वल होता है? 10⁻−9 मीटर के। क्योंकि ऑप्शंस में मीटर कहीं है नहीं, सब जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट इसको करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम चेंज करें, 10⁻−9 मीटर को अगर हम चेंज करें सेंटीमीटर में, तो 10⁻2 यानी 100 इंटू 10⁻−9, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें, इंटू में पावर ऐड हो जाएंगे, मीन्स 10⁻−7 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 10⁻−7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक नैनोमीटर में 10⁻−7 सेंटीमीटर होते हैं या 10⁻−9 मीटर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। पांचवा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है कि एम्पियर मापने की इकाई। तो पूछा गया है कि एम्पियर किसकी इकाई है, या एम्पियर जो मापते हैं वो किसको मापा जाता है एम्पियर में? तो वोल्टेज ऑप्शन है पहला, दूसरा विद्युत धारा है, तीसरा क्या है? शक्ति है, और चौथा प्रतिरोध है। तो वोल्टेज जो नापते हैं तो उसको वोल्ट में नापते हैं। विद्युत धारा, राइट आंसर तो विद्युत धारा ही होगा। हम लोग चारों ऑप्शंस की बात करें तो शक्ति का क्या होता है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, तो शक्ति का वॉट हो जाता है, वॉट में नापते हैं शक्ति को यानी पावर को। प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस को ओम से नापते हैं, और ओम का डिनोट करने का सिंबल ये है, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एम्पियर, तो वो विद्युत धारा जो है एम्पियर में मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन इज बी। तो 6 क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित एसआई यूनिट्स में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ से काफ़ी यूनिट्स आपकी तैयार हो जाएंगी। पहला ऑप्शन है कार्य जूल, क्या कार्य जूल में नापा जाता है? यस, ये सही ऑप्शन है। दूसरा देखेंगे बल न्यूटन, तो बल को भी न्यूटन में नापते हैं। तीसरा द्रव्यमान किग्रा किलोग्राम, यानी मास को हम किलोग्राम में नापते ही नापते हैं। चौथा ऑप्शन है आपका दाब, यानी प्रेशर को क्या डाइन में नापते हैं? तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दाब को हम लोग किस में नापते हैं? पास्कल में नापते हैं। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बट अगर हम दाब की बात करें यानी प्रेशर की, तो उसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। और दाब को कैसे डिफाइन किया था पिछली वीडियो में हमने? बल अपॉन
क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से F अपॉन ए मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो यूनिट हो जाएगी इसकी, या फिर इसकी यूनिट पास्कल भी बोल सकते हैं। तो दाब का जो डाइन मात्रक नहीं होता, इसलिए पूछा गया था सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन कौन हो गया सही आपका? डी। 7th क्वेश्चन है आपका 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻9 मीटर के, 10⁻8 मीटर के, 10⁻7 मीटर के, या 10⁻10 मीटर के। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो वैल्यू 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इनके अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शन से भी यूनिट्स को सीखा हम लोगों ने। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन आपका है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? मतलब 1 हॉर्स पावर में वाट की संख्या बतानी है, कितने वाट्स होते हैं। तो 1000 वाट्स, 750 वाट, 746 वाट्स, या 748 वाट। तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। 9 क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी होती है ऊष्मा की इकाई, हीट की यूनिट कैलोरी भी होती है, किलो कैलोरी। तो बस में किलो जुड़ा है तो ये भी हो जाएगी, कैलोरी आ ही रहा है। किलो जूल भी होता है, और यहाँ पे वॉट नहीं होता है, कि वॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम भी आ गया, मीन्स वर्क अपॉन टाइम आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ऊष्मा से कहीं किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करता है। तो वॉट यूनिट नहीं है ऊष्मा की, और वॉट किसकी होती है हमने बताया भी था। तो ये पावर की होती है, यानी शक्ति की होती है, सामर्थ्य की। तो 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से। 10th क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। तो अभी 7th क्वेश्चन में हमने पढ़ा था पास्कल इकाई किसकी बताई थी? तो दाब की हो जाएगी। पास्कल को और क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके फॉर्मूले से F अपॉन ए से, मीन्स फोर्स अपॉन बल अपॉन क्षेत्रफल से। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगी, और पास्कल इकाई किसकी है? दाब की है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। 11वां क्वेश्चन देखें, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट में भी कई बार आया हुआ है। तो पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, सौर के मापन में, या ओजोन परत की मोटाई नापने में। तो डॉप्सन जहाँ पे भी आ जाए तो वो आप वर्ड ढूंढेंगे ओजोन। O3 जो सरफेस है हमारी पृथ्वी की, ओजोन लेयर, तो उसकी मोटाई नापने का जो यूनिट होता है वो डॉप्सन होता है। तो आपका ऑप्शन से हो जाएगा सी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन आपका है क्यूसेक। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या जल की प्योरिटी यानी जल की शुद्धता नापी जाती है। बी ऑप्शन है जल का बहाव, फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या सी ऑप्शन है जल की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर, या क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जल का बहाव हो जाएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। तो बी ऑप्शन सही हो गया। 13 क्वेश्चन है पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में नापते हैं, या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी यूनिट क्या बार है, या नॉट है, या जूल है, या फिर ओम है? तो जूल किसकी यूनिट बताई गई थी पिछली वीडियो में? वर्क की, यानी कार्य की बताई गई थी। तो ये हो नहीं सकती। चौथा ऑप्शन है आपका ओम। ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बार जो होती है वो पारिस्थितिक दबाव की इकाई होती है, और यहाँ से पूछा भी जाता है कि 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 10⁵ पास्कल्स। तो 10⁵ पास्कल्स एक बार में होते हैं। 14 क्वेश्चन है 1 पिकोग्राम होता है। तो ये भी हम लोगों ने घात वाली जो यूनिट्स पढ़ी थी पावर वाली, उसमें क्लियर किया था कि 10⁻6 ग्राम ऑप्शन है, 10⁻9 ग्राम, 10⁻12 ग्राम, 10⁻15 ग्राम। तो एक पिकोग्राम की जो वैल्यू होती है वो 10⁻12 ग्राम होती है। 10⁻9 नैनोमीटर होता है, और 10⁻10 एक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन आपका है इस वीडियो का, तेल का एक बैरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर 10 में पिछले लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 बैरल इज इक्वल टू कितने लीटर। तो ये पूछा गया है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन है आपका 131 लीटर, बी ऑप्शन है 159 लीटर, सी ऑप्शन है 179 लीटर, या
फोर्थ ऑप्शन है 201 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 159 लीटर है। 1 बैरल इज इक्वल टू कितना होता है? 159 लीटर। तो ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके मापन चैप्टर को पूरा करते हैं। और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सारी इकाइयों को हमने पढ़ा, ऑप्शन से भी और क्वेश्चन से भी। दोस्तों अभी हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस की चर्चा की। अब उसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वन लीनियर में, इनको भी हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे पीडीएफ के माध्यम से, और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला आपका पॉइंट है शक्ति का मात्रक है, यूनिट पावर की पूछी गई है। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस में भी पढ़ा था क्या होती है, वॉट। तो इसका आंसर हो गया वॉट। बल का मात्रक न्यूटन, सभी जानते हैं न्यूटन। फोर्स का यूनिट हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, वर्क की यूनिट हो गई जूल। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस पूछा गया है कंडक्टर का, तो वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी कह सकते हैं इसको, रजिस्टिविटी की यूनिट पूछी गई हो तो ओम इंटू मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो पढ़ा भी था दूरी का, डिस्टेंस का प्रकाश वर्ष यूनिट है जो सबसे बड़ा होता है। एंड प्रकाश वर्ष है क्या? वह दूरी जो एक वर्ष में प्रकाश तय करता है पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, कितने के बराबर है? एक पारसेक 3.25 लाइट ईयर के बराबर है। एक पारसेक इज इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर। नेक्स्ट है आपका पारसेक मात्रक है, लाइट ईयर भी दूरी का मात्रक है और पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट है आपका एम्पियर मापने की इकाई है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करंट या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं? एम्पियर में। नेक्स्ट है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पढ़ा भी था मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन अपॉन टाइम होता है, तो ये त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है आवेश का मात्रक, न्यूटन इंटू सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। समुद्री जहाज की गति किस में नापी जाती है? नॉट में, नॉट में नापी जाती है। नेक्स्ट है नौ संचालन का मात्रक क्या है? नॉटिकल मील। ये सब एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको पढ़ने चाहिए। विभवांतर का मात्रक क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा गया तो वोल्ट होता है। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? विभवांतर की। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक, वेवलेंथ का, तो एंगस्ट्राम होता है। और एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्राम में ये वैल्यू होती है। तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्राम। नेक्स्ट है एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट। तो एक हार्स पावर में 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और दाब का मात्रक और क्या होता है? F/A से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी इसको बोलते हैं। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है क्या? मैक, ये हो जाएगा राइट आंसर। और अगला है ध्वनि की प्रबलता की मात्रक, ध्वनि की इंटेंसिटी साउंड की, तो डेसिबल में नापते हैं, सभी जानते हैं। शक्ति की इकाई क्या है? पावर की, तो अश्व शक्ति या हार्स पावर भी बोलते हैं। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील, ऊपर भी देखा हम लोगों ने। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव, फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर, अभी क्वेश्चन में पढ़ा भी था। नेक्स्ट है ओजोन परत की ऊंचाई किस में नापते हैं? डॉप्सन में, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार नाम का यंत्र होता है, उससे हम महासागर में डूबी हुई वस्तु की लोकेशन का पता करते हैं। नेक्स्ट है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में क्या लाया जाता है, क्या प्रयोग करते हैं उसका? तो यही ऊपर वाला ये राइट आंसर हो जाएगा, सोनार। फिर है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? ऑडियोमीटर। वायु की चाल मापने वाला क्या यंत्र होता है? एनीमोमीटर।
विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक पूछा गया यहाँ पे, तो ओम होता है। ओम को इस तरीके से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, सी से डिनोट करते हैं। करंट का मात्रक वही ऊपर वाला ही है, एम्पियर। एम्पियर में नापते हैं विद्युत धारा को यानी करंट को। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। तो जो मिनिमम यूनिट होती है लंबाई की वो फर्मी मीटर होती है। भूकंप की तीव्रता किस में नापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर में ऊपर देखा। पायरोमीटर मापन किस में प्रयोग होता है? उच्च ताप में, हाई टेम्परेचर में पायरोमीटर का यूज होता है। मैनोमीटर गैसों के दाब के लिए, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से पढ़ा था। गैसों के दाब के लिए मैनोमीटर यूज किया जाता है नापने के लिए। दाब मापने हैं तो बैरोमीटर का यूज करते हैं। अमीटर करंट को नापने के लिए यूज करते हैं। वोल्ट मीटर किसको नापने के लिए करते हैं? विभवांतर को। यहाँ पे अगला है हाइग्रोमीटर मापन किया जाता है तो आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी को मेजर करने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये रक्त दाब को नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल या भूकंप सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। रेन गेज क्या होता है? वर्षा मापी के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? एसआई सिस्टम 1971 में, 1971 में मापतौल सम्मेलन हुआ था जब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई 1971 में। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और डायोप्टर फोकल लेंस का रेसिप्रोकल होता है। ये कह सकते हैं पावर जो होता है लेंस का वो फोकल लेंथ का, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। और पावर की यूनिट यानी लेंस के पावर की यूनिट, शक्ति का यूनिट डायोप्टर होती है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, और कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्या है? क्यूरी। तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लीनियर फैक्ट। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।